हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं मीनाक्षी और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड के एक नए एपिसोड में। एक ऐसा शो जहां मैं बात करती हूं गुज़रे ज़माने के बॉलीवुड की, वो दौर जो कि अपने आप में गोल्डन एरा कहलाता है। चलिए आज की शुरुआत करने से पहले आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बॉलीवुड में टाइम टू टाइम काफ़ी बेहतरीन एक्ट्रेसेस आईं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपने एक अलग इमेज बनाई। यानी कि कुछ बोल्ड एक्ट्रेसेस के नाम से जानी गईं, तो कुछ ग्लैमरस कहलाईं, तो कुछ सादगी भरे किरदार के साथ हमारे सामने आती हैं, जिनका नाम लेते ही हमारे सामने वो छवि आ जाती है कि हमें उन्हें पहचानने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। आज एक ऐसी एक्ट्रेस की ही बात करूँगी, जो कि फ़िल्मों में जब आईं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए ज़्यादा फ़ेमस हुईं, जो कि उनका लुक और जो उनकी फ़िल्में थीं, वो काफ़ी सादगी भरी थीं। यानी कि एक यूँ कह लें कि फैमिली ओरिएंटेड जब उनका नाम आता था, तो सबके ज़हन में एक चीज़ आ जाती थी कि हाँ भई, अब फ़िल्में पारिवारिक होंगी। चलिए, बताना चाहूँगी कि आज के इस एपिसोड में मैं बात कर रही हूँ योगिता बाली। योगिता बाली वो एक्ट्रेस थी, जिनका कहीं न कहीं एक कनेक्शन था कपूर फैमिली से। उनकी मासी थीं गीता बाली और गीता बाली जो कि शम्मी कपूर साहब की वाइफ़ थीं, यानी कि पहली बीवी थीं। अभी शुरुआत होती कहाँ से है, मैं बताती हूँ आपको। इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1950 को। 1950 में जब इनका जन्म हुआ था, वो दौर था पाकिस्तान का। उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान के बीच का बँटवारा हो चुका था। तब इनकी पूरी फैमिली इंडिया के मुंबई शहर में आकर के बस गई थी। इनकी माँ यानी कि हरकीर्तन कौर, जो कि कहीं न कहीं अपनी बहन गीता बाली के साथ स्टेज परफ़ॉर्मेंस दिया करती थीं, तो उनका भी अभिनय से कहीं न कहीं दूर-दूर तक नाता था। इनके पिता यानी कि इरशाद हुसैन अपने टाइम के फ़ेमस एक्टर डायरेक्टरों में एक थे, जो कि एक टाइम के बाद जब इनकी माँ और इनका जन्म हुआ, छोड़ कर के वो 1950 के दशक में वर्तमान में जब पाकिस्तान का गठन हुआ, तो वहाँ चले जाते हैं। वो मुंबई में ही रहती हैं और कहीं न कहीं योगिता बाली अपनी मौसी के साथ मिल कर के अपना अभिनय का करियर शुरू करती हैं। शुरुआत होती है उनकी अभिनय की कुछ इस तरीके से कि 1971 में फ़िल्म परवाना में वो पहली बार नज़र आती हैं 70 एमएम की स्क्रीन पे। इस फ़िल्म में नज़र आए थे उनके साथ अमिताभ बच्चन भी। ये फ़िल्म अपने टाइम पे सुपरहिट फ़िल्म हुई थी, लेकिन इसके बाद कहीं न कहीं उन्होंने और भी कई सारी फ़िल्मों में काम किया जो कि अपने टाइम पे काफ़ी फ़ेमस हुईं। करीबन 80 फ़िल्मों में काम करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है उनकी लाइफ़ में जब वो अपनी लाइफ़ को सेटल करना चाहती हैं। 1976 का वो दौर था जब वो फ़ेमस प्लेबैक सिंगर एंड एक्टर यानी किशोर दा के साथ उन्होंने शादी की। किशोर दा से जब उनकी शादी हुई थी तो कहीं न कहीं ये शादी बहुत लंबे वक़्त तक नहीं चल पाई, यानी मात्र 2 साल के अपने शादीशुदा लाइफ़ के बाद उन्होंने उनसे डिवोर्स ले लिया था। हालाँकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। 1979 का एक दौर आता है जब वो दोबारा से अपने करियर के साथ-साथ अपनी लाइफ़ को फिर से शुरू करना चाहती हैं। यहाँ पे उनका साथ देते हैं मिथुन दा। मिथुन दा ने उनसे शादी की, इसके बाद उनके 3 संतानें हुईं, यानी कि उनके 4 बच्चों में से जो 3 बेटे थे वो उनके अपने थे और उनकी एक बेटी यानी कि जिसका नाम टिशा था, उसके पीछे भी एक बहुत बेहतरीन कहानी है कि वो मिथुन साहब की अपनी संतान नहीं है, यानी कि वो बच्ची जो कि उन्हें कुछ कूड़े या एक कचरे के ढेर में मिली थी। शायद जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, लोगों ने उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया, लेकिन मिथुन साहब की दरियादिली थी कि उस छोटी-सी बच्ची को वो घर ले आए और ला कर के उन्होंने उसे अपना नाम दिया। आज वो बच्ची काफ़ी यंग हो गई है और कहीं न कहीं मिथुन दा के नाम से ही उस बच्ची का नाम है। इसके बाद योगिता बाली काफ़ी लंबे तक टाइम तक फ़िल्मों में एक्टिव नहीं रहीं, यानी कि जब उन्होंने 79 में मिथुन दा से शादी की, उसके बाद 89 वो दौर था जब उन्होंने फ़िल्मों से पूरी तरीके से दूरी बना ली थी। फिर उन्होंने कभी भी फ़िल्मों में पलट कर के काम नहीं किया। आज वो अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं और एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रही हैं।
मिथुन दा कहीं न कहीं हमें नज़र आ जाते हैं अपने किरदार के साथ फ़िल्मों में। वो किरदार जो कहीं न कहीं हमें हँसाते भी हैं और कहीं न कहीं वो संजीदा भरे किरदार यानी कि पिता या फिर सेकंड लीड में। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, आगे के और एपिसोड्स के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।